Now I invite Junaid Raza to come to the stage and deliver the speech. Speaker, your time begins now. साथियों, यहाँ पर आए हुए आज के प्रेसिडेंशियल डिबेट में सभी साथियों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करता हूँ। आज इस दौर को देखते हुए मैं रामधारी सिंह दिनकर से बड़ी माजरत के साथ उनकी एक पंक्ति पढ़ना चाहूँगा कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पत्थर पानी राहुल आए कुछ और निखर सौभाग्य 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 न सब दिन सोता है देख 24 में क्या क्या होता है। देख 24 में क्या क्या होता है। मुझे तो बांधने आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। मुझे जो बांधने आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे नाना इलेक्ट्रोल बॉन्ड बढ़ाकर साथ मुझे हाथ दुर्योधन बांध मुझे हाथ दुर्योधन बांध मुझे। साथियों, एबीवीपी के लिए एक शेर है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। साथियों, आपको पता है कि आज किस संगठन का विवेक मर चुका है। आज पूरे देश में जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतें फासिस्ट ताकतें पूरे देश के ऊपर अपना एक छाप छोड़ चुकी हैं, जिस तरीके से ये भाजपा सरकार पूरे देश में कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब वही अखलाक को मॉब लिंच किया जाता है, जब वही जुनैद को चलती ट्रेन पे मार दिया जाता है, जब वही पहलू खान को मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, जब नए संसद भवन में रमेश भदौरी जैसे लोग चुने हुए सांसद को कटवा मुल्ला और आतंकवादी कहते हैं तो इनके मुंह पे ताले पड़ जाते हैं, शर्म नहीं आती है। ये एक सिंबॉलिक अटैक नहीं है, बल्कि ये घरों से निकल करके आपके संसद भवन तक पहुंच चुका है, सड़कों तक आ चुका है। ये अटैक अब आपके घर दीवार तक पहुंच चुका है। इनको बता देना चाहता हूं कि ये अटैक अब एक इतनी क्लिंजिंग की ओर बढ़ रहा है, बल्कि ये एक जीनोसाइड है। ये भाजपा पार्टी कहती है कि हम महिला का सम्मान करते हैं, हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब महिला पहलवानों ने दिल्ली की सड़कों पे ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी तो रात की तारीकी में उनके ऊपर जिस तरीके से बर्बरता किया गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री कहां थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन हाथों से साक्षी मलिक ने हिंदुस्तान के तिरंगे को उठाया था, उसी हाथ से उसने जूता उठा करके रख दिया था कि मैं छोड़ती हूं पहलवानी। मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री से, जब मणिपुर की धरती पर हमारी मां बहनों के साथ मॉब ने रेप किया था और उनको निर्वस्त्र करके उनकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की थी, हमारा देश का बेशरम प्रधानमंत्री उस वक्त प्रचार मंत्री का भूमिका निभा रहा था। बिल्कुल उसी तरीके से जब रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था कि मैं कहीं दूर जाकर बांसुरी बजाऊंगा, मैं कहीं दूर जाकर बांसुरी बजाऊंगा, भला से रोम जले जलकर राख हो जाए, भला से रोम जले जलकर राख हो जाए। साथियों, भाजपा की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो चीजें आपको देखने को मिल रही है, जब बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ा गया तो क्या कहा गया, ये सुशील और सभ्य लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं यहां पर मौजूद लोगों से, क्या कोई रेपिस्ट भी सुशील हो सकता है क्या? क्या कोई रेपिस्ट भी सभ्य हो सकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि किसी रेपिस्ट को सुशील कह करके सलाखों के पीछे से निकाल करके फिर रेप करने का परमिशन देने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ भाजपा दे सकती है। साथियों, अफसोस तो तब होता है जब उन रेपिस्टों को बाहर निकाला जाता है तो उनके सपोर्ट में, उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला जाता है। यह है तुम्हारी देशभक्ति, यह है तुम्हारी राष्ट्रभक्ति का परिभाषा। मैं थूकता हूं ऐसे तुम्हारी देशभक्ति पे, मैं थूकता हूं तुम्हारी ऐसे राष्ट्रभक्ति पे। जिस देशभक्ति में तुम रेपिस्टों के सम्मान में तिरंगे का इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, आज ये अटैक सिर्फ आदिवासियों पे नहीं है, आज ये अटैक सिर्फ मुसलमानों पे नहीं है, बल्कि अगर आप
दलितों को देखेंगे तो गुजरात की धरती पर जिस तरीके से दलित को ह्यूमिलिएट किया गया, मध्य प्रदेश की धरती पर जिस तरीके से पेशाब की गई, पूरी दुनिया की आंखों के सामने है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ अपने आप को ओबीसी कहकर छलावा किया है, पूरी दुनिया के सामने है। साथियों, आज अब आपको बताता हूं, ये अटैक जो कैंपस के बाहर हो रहा है, सेम वही अटैक कैंपस के अंदर भी होने शुरू हो गए हैं। और इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई थी। जब भाजपा सरकार 2014 में आई थी तब से ही होनी शुरू हो गई थी। और उसकी एक ताजा मिसाल आपको देखने को मिल सकता है। जब 2016 में एक माइनॉरिटी, एक मुस्लिम स्टूडेंट आता है नजीब, तो उसको गायब कर दिया जाता है इन एबीवीपी के गुंडों के द्वारा मारपीट करके। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि जब नजीब को गायब किया गया था तो उस वक्त लेफ्ट लेड यूनियन आयशा के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये कहूं कि एबीवीपी के साथ साथ नजीब की गुमशुदगी में जितनी खबर एबीवीपी को है, उतनी ही खबर आयशा को भी है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म न होते तो मुखबिरी करते। साथियों, जब इस कैंपस में मोहतरमा वाइस चांसलर साहिबा आई थी तो उन्होंने कहा था, हम तो पहली महिला वाइस चांसलर हैं, हम इस कैंपस के एलुमनाई भी हैं, हम कैंपस में महिलाओं को 5% डेप्रिविएशन पॉइंट देंगे। मैं पूछना चाहता हूं यूनियन के लोगों से, आपने वाइस चांसलर से क्यों नहीं डिमांड किया 5% डेप्रिविएशन पॉइंट का? ये वही जेएनयू कैंपस है जहां पर पहले महिलाओं की संख्या 57% हुआ करती थी, लेकिन आज वो संख्या घट करके 37% हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं लेफ्ट लेड यूनियन से कि जब इस कैंपस में महिलाओं के साथ बर्बरता और छेड़खानी की जा रही थी, आप ही की यूनियन थे, 2018 में जीएस कैश को क्यों खत्म कर दिया गया? मैं इस प्रशासन से भी पूछना चाहता हूं कि जब आपने महिला सेफ्टी की बात की थी तो रिंग रोड पे घूमते हुए हमारी महिला छात्रों के साथ अबडक्ट करने की जो नापाक कोशिश की गई थी, आपने उसको रोका क्यों नहीं था? साथियों, हमारे कैंपस के साथ जितना छलावा, जितना खिलवाड़ हम इस वाइस चांसलर ने किया है, हमको लगता है उसमें इन एबीवीपी वालों का इनसे ज्यादा किसी का हाथ नहीं हो सकता है। इसलिए कि हम तो इन्हें 2017 से देखते हुए आ रहे हैं। जब हमने फ्री हाइक मूवमेंट किया था तो ये वही लोग थे जो मम्मी डाला जगदीश कुमार के साथ बैठ करके छात्रों की जासूसी किया करते थे। ये वही लोग थे जो मम्मी डाला जगदीश कुमार के पास फोटो खींच करके भेजा करते थे, वीडियो बना करके भेजा करते थे। अभी हमारे एक साथी आए थे, उन्होंने कहा कि हमने फ्री हाइक मूवमेंट किया और हमने नॉट एन इंच बैक का नारा दिया था। साथी, आपको बता देना चाहता हूं, उस यूनियन का पार्ट मैं भी था और जो फ्री हाइक मूवमेंट था, वो फ्री हाइक मूवमेंट किसी यूनियन ने नहीं चलाया था, वो फ्री हाइक मूवमेंट किसी लीडर ने नहीं चलाया था, बल्कि कैंपस का एक छात्र उस वक्त लीडर था, बल्कि कैंपस का एक छात्र उस वक्त नेता था। कैंपस का एक छात्र अपनी जरूरत को महसूस कर रहा था कि गरीब घर से आने वाला छात्र अगर इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेगा तो उसको पढ़ाई से रोक दिया जाएगा, उसको हायर एजुकेशन से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए एक छात्र ने अपनी जिम्मेदारी समझी थी, इसलिए वो मूवमेंट सफल हो सका, इसलिए वो प्रोटेस्ट सफल हो सका। इसलिए इसका क्रेडिट आप अपने सर पे मत लीजिए, वरना जनता माफ नहीं करेगी। आपके करतूत को और आपकी मंशा को और आपकी सारी नियति को ये कैंपस समझ चुका है। आपने कैंपस के मुसलमानों को जिस तरीके से मूर्ख बनाया है वो पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी मुसलमान प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता है। अच्छा, ये अपने आप को लेफ्ट कहते हैं, शर्म नहीं आती है तुम्हें पेपर में ये छपवाते हुए कि 27 साल के बाद तुमने दलित प्रेसिडेंट दिया? अरे एहसान किया तुमने, तुमने कहा कि 27 साल के बाद हमने दलित प्रेसिडेंट दिया। एहसान किया क्या तुमने? मुसलमानों, याद रखना, 27 साल के बाद अगर इन्हें दलित प्रेसिडेंट मिला है तो तुम्हें 127 साल के बाद भी चांस नहीं मिल सकता है, क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ समझौता किया है और समझौता करने वाली कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। साथियों, ये आयशा वाले लोग और खासतौर से एबीवीपी लोग, आप लोगों को तो शर्म से मर जानी चाहिए। आप साइकिल उठा के मारते हो, कल अगर यूनियन में आ गए आप बाइक उठा करके मारोगे। आप
आप सुनो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने पूरे कैंपस में ये शोर मचाया है कि बहुत शॉर्ट टर्म का यूनियन है, 5 महीने का यूनियन है, हमारे हाथ में दे दो। अबे तुम्हारे आका ने वादा किया था कि हमें प्रधानमंत्री बना दो, हम इस देश से महंगाई को हटा देंगे। आज देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आज देश में सबसे ज्यादा महंगाई है। तुम्हारे आका ने वादा किया था कि एक एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए भेजे जाएंगे। अच्छे दिन तो आए नहीं, 15 लाख रुपए तो आए नहीं। तुम ये कह रहे हो कि हम छात्रों का एमसीएम बढ़ा देंगे। सरकार तुम्हारी है, प्रशासन तुम्हारा है, प्रधानमंत्री तुम्हारा है, क्यों नहीं बढ़ाते तुम? इन छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का जो तुम तमाशा कर रहे हो, लालची समझते हो क्या जेएनयू के छात्रों को? जेएनयू के छात्र इतने मूर्ख नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हारे सारे कार्य करतूत को समझते हैं। वो ये भी जानते हैं कि किस तरीके से तुम कैंपस के छात्रों को छड़ा 2 minutes left. थैंक यू। तो वो ये भी जानते हैं कि किस तरीके से तुमने कैंपस के छात्रों के साथ छलावा किया है। वो ये भी जानते हैं कि जब तुम यूनियन में आओगे तो तुम यहाँ पर एमसीएम नहीं बढ़ाओगे, बल्कि इस कैंपस के छात्रों के साथ मिल करके एक नया काम चलाओगे कि चलो भाई अब गुंडागर्दी का ग्रुप बनाते हैं, गांव देहात का सारा कार्य जो गांव में छूट गया था यहाँ पर शुरू करते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 में जीतने के बाद कि हम उस देश से आते हैं, अमेरिका में जाकर के हम उस देश से आते हैं जहां पर 65% आबादी युवाओं की है। जाकर के आज उन युवाओं से उनके बारे में पूछो, उन माओ से पूछो जिनके बच्चे बेरोजगारी की वजह से फांसी के फंदे पे लटक जा रहे हैं। उन माओ से पूछो जिनके बच्चे बेरोजगारी की वजह से इलीगल माइग्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उन माओ से पूछो। साथियों, मैं 2 चीज ऐड करके आपके सामने से चला जाऊंगा। ये आयशा वाले लोग हैं, लेफ्ट वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हम स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन 2016 के बाद से एक भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं मिल सका। साइंस को ये लोग दोहरी नीति से देखते हैं। अगर आप कभी साइंस स्कूल में जाएंगे तो देखिए वहां की लेबोरेटरीज की क्या हालत है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें NIPGR जाना पड़ता है, नोएडा जाना पड़ता है, उन्हें दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना पड़ता है। हमारे जो PWD छात्र हैं उनके लिए लाइब्रेरी में किताबें मौजूद नहीं है, ऑडियो बुक्स मौजूद नहीं है। हमारे जो PWD छात्र हैं, अगर आप पेरियार के सामने से गुजरिएगा तो उनके लिए कितना बुरी हालत हो जाती है। मैं एनिमल लवर हूं, मैं जानवरों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कैंपस में कुत्तों के द्वारा जो हमारे PWD छात्रों के साथ होता है, उनको काटने पड़ते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? या आपके सामने हेल्थ सेंटर है, अगर गलती से आपको रात में कुत्ता काट ले, कुत्ता छोड़िए अगर बड़ा सा मच्छर भी काट ले तो आपको सफदरजंग का दीदार करा दिया जाता है। आप एक बीमारी से बचने के लिए जाते हैं, हजारों बीमारियां लेकर के आते हैं। इस कैंपस ने दशकों से आपके हाथ में यूनियन था, लेकिन आपने कैंपस के छात्रों के साथ सेवाएं। स्पीकर प्लीज वाइंड अप योर स्पीच, योर टाइम इज ओवर। स्पीकर प्लीज वाइंड अप योर स्पीच, योर टाइम इज ओवर। The chair condemned the derogatory remark made by the speaker.